हेलो फ्रेंड्स, क्या हाइपेक के ट्रीटमेंट में सर्जरी ज़रूरी है? आइए जानते हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कम्मार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। दोस्तों, हमने इस हाइपेक के सीरीज़ में ये जाना कि हाइपेक होता क्या है, हाइपेक का सर्जरी क्या है, हाइपेक कैसे काम करता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाइपेक के ट्रीटमेंट में सर्जरी एक्चुअली ज़रूरी है क्या? सर्जरी जो हाइपेक के साथ होता है, ये टेक्निकली इसको हम साइटोरेडक्टिव सर्जरी बोलते हैं, जहाँ पे हम जो भी विजिबल ट्यूमर है, तो इसको हम कंप्लीटली निकालने का कोशिश करते हैं। बट क्या ये करना ज़रूरी है? तो अगर हम साइंटिफिक तरीके से इसको देखें, जो हाइपेक में हम कीमोथेरेपी के ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं और हाई टेम्परेचर में इसको हम एब्डोमेन में सर्कुलेट करते हैं, तो हमारा इसमें मकसद ये रहता है कि ये जो कीमोथेरेपी के ड्रग्स हैं, ये जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो बीमारी जो आँखों को नहीं दिखता है या जो सीटी स्कैन पे एमआरआई पे पकड़ा नहीं गया है, इसको टैकल करे या इसको ट्रीट करे। तो उसके लिए ये जो कीमोथेरेपी का ड्रग हाई टेम्परेचर पे सर्कुलेट हो रहा है, ये टिश्यू में पेनिट्रेट होना चाहिए और जितने भी कैंसर सेल्स माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है, उन तक पहुँचना चाहिए। बट स्टडीज़ में हमने ये देखा है कि ये जो कीमोथेरेपी के ड्रग्स हम इस्तेमाल करते हैं हाइपेक में, इनका पेनिट्रेशन चंद फ्यू सेल लाइन से रहता है। मतलब जो इनका पेनिट्रेशन का डेप्थ है ना, बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। तो इसके लिए हमें पहले जो बड़े-बड़े जो ट्यूमर के नोड्यूल्स हैं, इनको कंप्लीटली निकालना रहता है साइटोरेडक्टिव सर्जरी के मदद से। तो इसके लिए ही एक अच्छा साइटोरेडक्टिव सर्जरी उसको बोलते हैं, जहाँ पे हमने 2.5 मिलीमीटर के ऊपर वाला कोई भी बीमारी नहीं छोड़ा है। टेक्निकल टर्म्स में हम इसको CC0 या CC1 क्लियरेंस बोलते हैं। तो ये क्यों ऑप्टिमल या सक्सेसफुल बोला जाता है? क्योंकि इतने सर्जरी के बाद जो बचे हुए जो ट्यूमर नोड्यूल्स हैं, जो ना के बराबर हैं या मैक्सिमम 2.5 मिलीमीटर्स से कम है, तो इन पे हाइपेक का जो असर हो सकता है, वो सबसे मैक्सिमम रहता है, क्योंकि ये जो दवाई है हाइपेक का, वो ट्यूमर नोड्यूल्स के डीपेस्ट लेयर तक भी पहुंच सकता है। तो ये पर्पस रहता है सर्जरी का, ताकि ये हाइपेक को और एफिशिएंट बनाए। तो इसी रीज़न के लिए हाइपेक के साथ हमेशा साइटोरेडक्टिव सर्जरी जुड़ा होता है। ये टॉपिक के ऊपर या ये स्पेसिफिक क्वेश्चन के ऊपर आपको और भी डाउट हैं, तो आप हमें कमेंट्स में लिख के बताइए। डेफिनेटली हम इन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।